एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 7.7 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, जैसे थर्ड फोर्थ किया था और फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट किया था। तो इस वीडियो में मैं करूँगी क्वेश्चन नंबर 5 और 6। बाकी 7 के बाद जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक टाइप है जो यूज़ होगा टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ के सेकेंड पार्ट से। तो यहाँ पे आप देखो फिफ्थ सेकंड पार्ट में, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे भी देखो, ये जो हमारा फॉर्म है प्रॉपर फॉर्म में गिवन नहीं है, तो हमें इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में बनाना है। प्रॉपर फॉर्म कहने का मतलब ये है कि डी एक्स अपॉन में अगर ये रूट है, क्योंकि रूट गिवन है, तो आपको रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म चाहिए या फिर माइनस चाहिए। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, अपना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू टाइप दिस। इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, आपको ना हमेशा इस x की खोज में होना होता है कि ये x क्या होगा। मतलब प्रॉपर सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा ताकि आपको ये x मिल जाए। और ये कैसे ध्यान देना होता है, ये आपको देखना होता है कि ई डी एक्स के साथ कौन है। तो अगर आप देखो, सबसे पहले हमें कोई एक नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, e की पावर डी एक्स अंडर रूट, और e की पावर 2x को आप ये लिख सकते हो ई एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 1 को तो हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। डन। लेकिन यहाँ पे x होना चाहिए, बट हेयर व्हाट इट इज e टू द पावर x। इसका मतलब मुझे e की पावर x को क्या करना पड़ेगा, t अज्यूम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लेट कर लेते e की पावर x को t। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। सो फाइनली ये जो i है वो क्या चेंज हो गया, e x dx, इस होल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt अंडर रूट में ये हो गया आपके पास t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या ये वो वाला फॉर्मूला लग गया, डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो डायरेक्ट हो जाता है लॉग टी। यहाँ पे टी है तो हम टी के टर्म्स में बात करेंगे, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी, और लास्ट में हम बस टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक सेकेंड, ये हो गया हमारे पास लॉग टी क्या था हमारे पास, ई टू द पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट लिख रहे हो ई की पावर 2x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। सेम अब हम करते हैं सिक्स का फर्स्ट पार्ट। तो ये रहा आपके सामने सिक्स क्वेश्चन, आपके पास ये फर्स्ट पार्ट है गिवन। सेम वही लॉजिक अप्लाई करना है जो हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में किया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये हमारी ये वाली फॉर्म है, अंडर रूट, अब क्योंकि इस बार ऊपर है तो या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस माइनस ए स्क्वायर को ये वाला होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देखो रूट ऊपर है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर को ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मैं लेकिन यहाँ पे हमें एक्स को फाइंड करना बहुत ध्यान ध्यान से ढूंढना है। और ये एक्स कैसे डिसाइड करेगा, सबसे पहले दो दो चीज़ों को ध्यान देना आपको। यहाँ पावर सबसे पहले 2 होनी चाहिए, पर यहाँ पावर 4 है। दूसरा देखो, क्या dx के साथ कोई एक्स्ट्रा टर्म गिवन है, एक्स्ट्रा टर्म वही चीज़ होगी जो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, जो आपका यहाँ पे x बन रहा होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म कौन दिख रही है, x दिख रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म कौन दिख रहा है, हमें x दिख रहा है। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं गायब होगा जैसे हम प्रॉपर अच्छे से कोई सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, तो सिक्स का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ एक बार। तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, कि सबसे पहले पावर 2 होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पावर फॉर्मूला है किसके लिए, पावर 2 के लिए। तो यहाँ पे x की पावर 4 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x की पावर 2 एंड देन होल स्क्वायर, और 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू वर्क एज अ एक्स, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन, बिकॉज हमें प्रॉपर टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो क्या आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू हट निकालेंगे तो यह आ जाएगा डी टी अपॉन में 2x। डन। तो अगर हम i को दोबारा से रीफ्रेम करें तो i हमारे पास बन गया i x एज इट इज अंडर रूट में एक्स स्क्वायर की जगह तो आपने t ले लिया, तो ये हो गया t होल स्क्वायर माइनस 1, और dx की जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन 2x। तो क्या ये x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बाहर आ गया 1/2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये हमारा बन रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, ये होता है x अपॉन 2। तो यहाँ पे क्योंकि t है तो पहले लिखेंगे t अपॉन 2 अंडर रूट t का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, देन
क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर ए का स्क्वायर, ए यहाँ पे कौन है तो 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट नहीं, लॉग होगा, सॉरी, एक सेकेंड अंडू कर लेते हैं। तो ये हो गया लॉग एक्स प्लस, तो यहाँ पे एक्स कौन है, यहाँ पे एक्स हमारा टी है, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। बस अब टी को रिप्लेस कर लेते, टी क्या था हमारे पास, कहाँ था, एक्स स्क्वायर, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और पावर 2, तो एक्स की पावर 4 माइनस वन अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर। और ये जो ये वाला जो 2 है ये तो हम लिखना भूल गए, तो ये 1/2 सबके बाहर यहाँ पे है, इंटू यहाँ पे इसे रब कर देते, 1/2। तो अभी 1/2 को बाहर ही लिख लो या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, इन अ सेम वे अब हमारे पास 6 का सेकेंड पार्ट है, तो उसे करते हैं। दिस इज क्वेश्चन सेकंड, सिक्स क्वेश्चन। सो इसमें भी यहाँ पे प्रॉपर सब्सटीट्यूशन करना है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सोच के बताओ किसको टी अज्यूम करोगे। तो अगर आप नोटिस करो स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इट मीन्स जो ये वाला पार्ट है ये एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको टी लेट कर लेते हैं। तो लेट टी इज इक्वल टू लॉग एक्स। बस अब उल्टा लिख दिया ना, आप लोगों को फिर ऐसे आदत नहीं है, लॉग एक्स इक्वल टू 2 लिखना चाहिए, लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स, और फिर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स इंटू डी टी। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अंडर रूट लॉग एक्स को हमने टी लिया था तो ये हो गया टी स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, एक्स एज इट इज, डी एक्स को वी विल रिप्लेस बाय एक्स इंटू डी टी। ये तो एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये फॉर्मूला कौन सा बन गया हमारे पास, टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डी टी। तो कौन सा फॉर्मूला, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला सेम होता है जो हमने ऊपर लगाया था, बस यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये आएगा फॉर्मूला टी अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए इज हियर 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग एक्स विच इज टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सी। बस अब इसे टी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन 2, फिर ये होगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9/2 लॉग 3x प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी। ओके, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्कर के लिए, या कई बार ना ये 1 मार्कर में भी दे देते क्योंकि इसका कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेटेज नहीं है, लेकिन ये आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो हमारे 7th से लेके क्वेश्चन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे आप एक न्यू मेथड सीखोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसकी हेल्प से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले मैं वो मेथड समझाऊंगी, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन। ओके, अब मैं एक और सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। मैं उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं, जो आपके एम एल अग्रवाल के पीछे गिवन है, वो क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ सॉल्व करना। बिकॉज एक तो आप लोगों को एमसीक्यू में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ से आप एमसीक्यू फॉर सीबीएसई और सीयूटी के लिए तो ऑब्वियसली प्रिपेयर करोगे, तो आप वहाँ से वो रेफर कर सकते हो। चलो बाय, टेक केयर।